प्रारंभ में हम देखते हैं कि भगवान विष्णु अपने दिव्य वैकुंठ लोक में विराजमान हैं। उनके चरणों में उनके परम भक्त गरुड़ जी बैठे हैं, वो गरुड़ जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान को समर्पित कर दिया है। उनके हृदय में सदैव केवल एक ही जिज्ञासा रहती थी, धर्म क्या है, अधर्म क्या है और मनुष्य को जीवन के बाद क्या प्राप्त होता है। इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए वे विनम्र भाव से भगवान की शरण में जाते हैं। गरुड़ जी हाथ जोड़कर फोल्डेड हैंड्स में पूछते हैं, प्रभु, मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? मृत्यु के उपरांत जीव किस मार्ग से जाता है और किस प्रकार व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि ये वही ज्ञान है जिसकी आवश्यकता हर मनुष्य को है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को वो दिव्य ज्ञान प्रदान करना प्रारंभ किया जिसका नाम है गरुड़ पुराण। धर्म, सत्य और सदाचार का प्रथम उपदेश। भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़, इस मृत्युलोक में जन्म लेने वाला हर प्राणी एक यात्रा पर होता है। यह यात्रा केवल खाने पीने, धन कमाने और परिवार बढ़ाने तक सीमित नहीं है। असली उद्देश्य है धर्म का पालन, सत्य का आचरण, दया, दान और ईश्वर भक्ति। वे बताते हैं कि मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी मनुष्य जन्म की इच्छा करते हैं, क्योंकि इसी शरीर में कर्म करके भविष्य का मार्ग बनता है, चाहे वो स्वर्ग हो, नरक हो या फिर मोक्ष। भगवान विष्णु आगे समझाते हैं, धर्म केवल पूजा या अनुष्ठान नहीं है। धर्म वो है जो जीव को सही मार्ग दिखाए, जिससे वो स्वयं भी बचे और समाज भी। यदि मनुष्य सत्य, ईमानदारी और करुणा के साथ जीवन व्यतीत करे तो उसके कर्म स्वयं उसे उच्च लोकों में ले जाते हैं। मृत्यु के सत्य का प्रारंभिक रहस्य। गरुड़ जी ने ये सुनकर अगला प्रश्न पूछा, प्रभु, मनुष्य को मृत्यु से इतना भय क्यों लगता है और मृत्यु के क्षण में जीव के साथ क्या होता है? भगवान विष्णु अत्यंत गंभीर होकर कहते हैं, गरुड़, मृत्यु कोई अंत नहीं है। यह केवल परिवर्तन है, एक घर से दूसरे घर में प्रवेश। जिस प्रकार कोई व्यक्ति पुराने वस्त्र उतारकर नए वस्त्र पहनता है, उसी प्रकार जीव आत्मा शरीर बदलती है। परंतु ये परिवर्तन सुखद होगा या कष्टदायक, ये पूरी तरह मनुष्य के कर्मों पर निर्भर है। इसके बाद प्रभु एक गहरा सत्य बताते हैं। जब मृत्यु का समय आता है, जीव के सामने उसके पूरे जीवन का लेखा जोखा आ जाता है। जितने अच्छे और बुरे कर्म उसने किए होते हैं, वही उसके आगे का मार्ग तय करते हैं। इससे कोई नहीं बच सकता, चाहे वो राजा हो, मंत्री हो या साधारण मनुष्य। कर्म का सिद्धांत -अध्याय 1 का मूल संदेश। भगवान विष्णु कहते हैं, कर्म ही असली भगवान है। मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही फल पाता है। यदि कोई अच्छे कर्म करे, दान दे, जरूरतमंद की मदद करे, मन में अहंकार न रखे, ईश्वर और माता पिता की सेवा करे, तो मृत्यु के बाद उसे अत्यंत सुगम मार्ग मिलता है। परंतु यदि कोई छल करे, चोरी करे, हिंसा करे, दूसरों को कष्ट दे, व्यभिचार या अधर्म में लिप्त रहे, तो उसका मार्ग कठोर हो जाता है। भगवान विष्णु समझाते हैं कि व्यक्ति चाहे जितना धन इकट्ठा कर ले, चाहे कितनी शक्ति प्राप्त कर ले, पर मृत्यु के समय केवल कर्म ही उसके साथ जाते हैं। धन, परिवार, मित्र सब यही लोक में छूट जाते हैं। जीवन का उद्देश्य -मोक्ष की पहली सीढ़ी। भगवान विष्णु गरुड़ जी को बताते हैं, मनुष्य का मुख्य उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं है। उसका लक्ष्य होना चाहिए जीवन को इतना पवित्र बनाना कि उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल सके, अर्थात मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रभु 3 बातें बताते हैं। 1. सत्कर्म, 2. सत्संग, 3. सत्संकल्प। जो व्यक्ति ईमानदारी से अपना काम करता है, किसी का बुरा नहीं सोचता और भगवान के नाम का स्मरण करता है, उसके लिए ये संसार बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का माध्यम बन जाता है। गरुड़ का प्रश्न, मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? गरुड़ जी पूछते हैं, प्रभु, जब जीव शरीर छोड़ देता है तो वो किस मार्ग से आगे बढ़ता है? भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़, जब जीव शरीर त्यागता है तो यमदूत या विष्णुदूत आते हैं। यह जीव के कर्मों पर निर्भर होता है। यदि जीव धर्मात्मा है, सत्यनिष्ठ है और पवित्र जीवन जिया है, तो विष्णुदूत उसे दिव्य मार्ग से ले जाते हैं। वे बताते हैं कि अच्छे कर्मों वाले जीव को सुगंधित मार्ग, दिव्य प्रकाश और मधुर ध्वनियां सुनाई देती हैं। वो किसी भी तरह का क्लेश अनुभव नहीं करता। परंतु जब कोई अधर्मी, पापी और क्रूर व्यक्ति मरता है तो यमदूत उसे कठिन मार्ग से ले जाते हैं, जहां अंधकार, भय, धुआं, तेज हवाएं और पीड़ा का अनुभव होता है। भगवान कहते हैं, गरुड़, ये संसार कर्मभूमि है।
यहाँ किया गया कार्य ही आगे की यात्रा को सुखमय या दुखमय बनाता है। स्वर्ग, नरक और पुनर्जन्म का परिचय। विष्णु भगवान गरुड़ को बताते हैं, स्वर्ग वो स्थान है जहां सदाचारी और पुण्यात्मा जीव अपने पुण्यों का फल भोगते हैं। वहां दिव्यता, सौभाग्य, सुख और आनंद है। परंतु स्वर्ग भी स्थायी नहीं है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो जीव को पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसके बाद वो नरक के बारे में बताते हैं। नरक वो स्थान नहीं है जिसे केवल भय पैदा करने के लिए बताया गया हो। नरक का अर्थ है अपने पापों का फल। जो जीव दूसरों को दुख देता है, छल करता है, अपने माता पिता और गुरु का अपमान करता है, वो अपनी उसी पीड़ा का अनुभव नरक में करता है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि नरक अनंत नहीं है, ये केवल कर्मों के संतुलन की प्रक्रिया का एक भाग है। जब पाप क्षीण हो जाते हैं तब जीव पुनः मनुष्य लोक में जन्म लेता है ताकि वह पुनः धर्म पालन कर सके। मनुष्य जीवन की महत्ता। भगवान विष्णु कहते हैं, गरुड़, मनुष्य मात्र को मिला ये शरीर अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इसे पाने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि केवल मनुष्य ही अपना भाग्य बदल सकता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। भगवान बताते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। यदि मन नियंत्रित हो जाए तो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। इसलिए अध्याय 1 में यह उपदेश है कि मनुष्य को संयमित, सत्यवादी और परोपकारी होना चाहिए। दान, सेवा और भक्ति का महत्व। भगवान विष्णु दान और सेवा की भी विस्तृत व्याख्या करते हैं। दान केवल धन देने का नाम नहीं है। दान का अर्थ है अपने हृदय की करुणा और सद्भावना को बांटना। वे बताते हैं, 1. अन्नदान माइनस सबसे श्रेष्ठ दान। 2. विद्यादान माइनस स्थायी दान। 3. जलदान माइनस त्वरित पुण्यदायी। 4. धनदान माइनस यदि बिना अहंकार के दिया जाए। 5. समयदान माइनस सेवा का सबसे पवित्र रूप। जो व्यक्ति सेवा और भक्ति दोनों को समान रूप से करता है वह भगवान के अत्यंत प्रिय होता है। अध्याय 1 का सार माइनस कर्म और धर्म ही जीवन का आधार। भगवान विष्णु अपने उपदेश का प्रथम अध्याय समाप्त करते हुए कहते हैं, गरुड़, इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं है। हर कर्म का फल है और हर प्राणी उस फल का भागी है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जीवन को पवित्र बनाए, दूसरों को दुख न दे और ईश्वर का स्मरण करे। वे कहते हैं, धर्म का पालन, सत्य का आचरण और भक्ति की राह मनुष्य को मृत्यु के बाद का सबसे सुंदर मार्ग देता है। जो इस ज्ञान को समझ लेता है उसके लिए जन्म मरण का भय समाप्त हो जाता है। समापन कथा। गरुड़ जी भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं, प्रभु, आपके द्वारा दिया गया यह ज्ञान न केवल मेरी जिज्ञासाओं को शांत करता है बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक है। मैं इसे सभी प्राणियों तक पहुंचाऊंगा ताकि वे भी सत्य को जान सकें। भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं, गरुड़, जब भी कोई मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ गरुड़ पुराण का श्रवण करेगा उसे भय और दुख से मुक्ति मिलेगी। उसके घर में शांति, समृद्धि और धर्म का प्रकाश रहेगा। और इसी के साथ गरुड़ पुराण अध्याय 1 की यह दिव्य कथा समाप्त होती है, जो हमें सदाचार, भक्ति, सत्य और पवित्र जीवन का मार्ग दिखाती है। यदि आप चाहें तो मैं तैयार कर सकता हूं।